राष्ट्रीय स्तर पर कराटे कुमिते सेक्शन में 50 किलोग्राम के वर्ग में भावना यादव ने सिल्वर मेडल जीतकर चिरमिरी का नाम रोशन किया है। कराटे में कुमिते एक ऐसी कला है जिसमें खुद को बचाने का तरीका सिखाया जाता है। सेल्फ डिफेंस के लिए इस कला का इस्तेमाल ज्यादातर महिलाओं को सिखाया जाता है ताकि महिलाएं अपनी रक्षा खुद कर सकें। भावना यादव ने मात्र 2 महीने के अभ्यास से ही राष्ट्रीय स्तर पर खेलने चली गईं और सिल्वर मेडल जीतकर ले आई। यह मुकाबला भावना के लिए आसान नहीं था। भावना ने अपने खेल जीत के सफर को हमारी टीम के साथ साझा किया। आइए सुनते हैं भावना यादव ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की शान और एमसीबी जिले की जान कहे जाने वाले चिरमिरी के हल्दीबाड़ी सड़क दफाई में हूं। और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं भावना यादव के घर पर हूं। भावना यादव वही लड़की है जिन्होंने कराटे में कुछ दिनों पहले नेशनल लेवल पर खेलते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आज हम उनके घर पर आए हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कराटे में जिस सेक्शन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको कितना मेहनत करना पड़ा। और इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे। मिलते हैं भावना गुप्ता से। इस वक्त भावना यादव हमारे साथ है और उनसे हम बात करेंगे। भावना इस वक्त मेरे पास ही खड़ी है। भावना जी नमस्कार। नमस्ते। आप कराटे का ये जो आप सेक्शन बता रही हैं जिसमें आपने सिल्वर मेडल जीता है, इसको खेलने के लिए आपको कितने दिनों का प्रैक्टिस के बाद आपने ये सिल्वर मेडल अचीव किया? 1 या 1.5 महीना। मात्र 1 या 1.5 महीना। तो मात्र 1-1.5 महीने के प्रैक्टिस के बाद सिल्वर मेडल, क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत आसान था जो आपने कर पाया? नहीं, बहुत मुश्किल था। बहुत डर भी बहुत लगता था, पर सर सिखाए थे काफ़ी अच्छे से। वो अटैक करने से ज़्यादा डिफेंस में सिखाए थे कि खुद को बचाना सीखो पहले, उसके बाद अटैक करना। तो आप जो सेक्शन में आप खेल रही हैं इसका क्या नाम है? कराटे। कराटे में क्या? कुमिते। तो इसमें आपने जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, कितने लोगों के साथ आपका मुकाबला हुआ था? 3 लोगों के साथ हुआ था। पहला लद्दाख, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा। आपको किसने बीट किया? मुझे हरियाणा वाली ने। वो पहले पोजीशन पर है? हाँ, वो फर्स्ट आई है। तो ये जो आप कराटे में कुमिते जो बता रही हैं, ये यहाँ पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ कॉलेज से हुआ था, एडेड कोर्स के रूप में हुआ था 1 महीने का कॉलेज पे। तो वहाँ से मैंने फिर परमानेंट ज्वाइन कर लिया एकेडमी। कितने दिन से आप इस कराटे फील्ड में हैं? लास्ट मार्च से ही स्टार्ट किया था सीखना। और आपके अलावा यहाँ और कितने लोग हैं जो इस फील्ड में हैं? कोई नहीं, आप अकेली हूँ मैं। तो आपके घर में और कितने लोग हैं? मेरे घर पे सीखने के लिए? नहीं, आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? जॉइंट फैमिली, काफ़ी बड़ी फैमिली है। वैसे 10-12 से ज़्यादा होंगे। आपके अपने भाई बहन कितने हैं? मेरे एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। तो क्या वो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब कि उन लोग को इंटरेस्ट किसी और फील्ड पे है, तो फोर्स भी नहीं करती उतना मैं। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 19 साल है। और कितने सालों से, लगभग जैसा कि आपने बताया मात्र 1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद ही आपने सिल्वर मेडल पाया, लेकिन इस फील्ड में, इस कराटे से आप कब से जुड़ी हैं? कराटे से मार्च से ही जुड़ी हूँ मैं, मार्च से। तो इसके लिए आपको अगर कहें कि प्रेरणा कहाँ से मिली? तो नहीं, मैं देखा करती थी फिल्मों में और फ़ोन वगैरह में, तो मुझे लगता था शुरू से कि मैं सीखूँ। मैं बोलती भी थी पापा को कि मैं सीखूँगी करके, तो हंस के मजाक में बात टाल देते थे। फिर मुझे पता चला यहाँ भी सिखाते हैं, तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। आपके टीचर? दीपक चौहत्ता संसाई हमारे। ये कहाँ के हैं? ये मनीनगढ़ के हैं। उनके कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 15-16 से ज़्यादा ही होगी। और यहाँ से आपने जो क्वालिफाई किया, आप जब सिल्वर मेडल जीत के आई, जहाँ वहाँ तक पहुँची, आपके साथ और कितने लोग यहाँ से गए? 8-9 लोग गए थे, 8-9 बस। और उसमें आपने सिल्वर मेडल जीता? मैंने सिल्वर जीता था। एक जूनियर में एक बच्चे ने ब्रोंज जीता था, शुभम नाम है। आपका परिवार, आपको एक लड़की है, आप कराटे के लिए आपको किस तरह का सहयोग करते हैं? क्या परिवार आपको सपोर्ट करता है? फुल सपोर्ट करते हैं, मतलब कि जो करना है कर डाला रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है। आपके घर के लोगों में कभी किसी का ये
डर तो नहीं लगता कि मतलब इतनी दूर जाएगी, एक लड़की जात है, उसके लिए कभी इस तरह की बात आपने कभी फील किया? हाँ लगता है, पर उनको इतना यकीन है कि संभाल लेगी खुद को, तो फिर नहीं। चलिए, तो ये थी भावना यादव जी, और इनसे बात करने के बाद हम बात करेंगे इनकी मम्मी से और जानने की कोशिश करेंगे कि भावना जब दूर जाती है कंपटीशन के लिए, जब ये दूर जाती हैं तो उनको कैसा लगता होगा। भावना जी की मम्मी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जब भावना खेलने के लिए दूर गई थी तो इनको कैसा लग रहा था। भावना एक लड़की है और यहाँ से खेलने के लिए दूर गई थी, आपके घर से अकेली गई थी, आपको डर लग रहा था? जी सर, डर तो था। पहली बार लड़की घर से बाहर गई थी, मन में अलग प्रकार का डर रहा है, पर खेल के आई उसके बाद हमारे मन से डर है। लड़की है इसके मतलब थोड़ा कि कुछ कर नहीं सकते, करना उनके मन इच्छा है तो करें। और एक लड़की होने के बावजूद आप कराटे फील्ड में उनको पूरी तरह से सहयोग और सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर। और आपके हस्बैंड, इनके पापा? वो भी करते हैं, अगर वो नहीं करते तो फिर कहाँ जा सकती थी, पर वो बाहर रहते हैं, बाहर से ही उनका सपोर्ट है, उनका मतलब हो रहा, इसलिए मैं भी भेज पाई। तो कैसा लगा आपको जब इन्होंने नेशनल लेवल पर जाकर दूसरा प्राइज पाया, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई सर, माता पिता के लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। इसके लिए भावना को भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो उसका तो और दूसरे फील्ड पे है, पर ये उसके लिए पार्टसम था, मम्मी मैं ऐसा करूँगी, तो भाई करने के लिए जब तक करेगी सपोर्ट फुल रहेगा उसको, किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा भावना पढ़ाई भी करती है, पढ़ाई में कैसी है? बहुत सही है सर, मेरी लड़की है वाली इसलिए कर रही है, हमको बहुत खुशी है। आज तक ऐसा कोई चीज़ शिकायत नहीं मिला और आगे भी सपोर्ट करेंगे। अभी जाने वाली है हैदराबाद, उसके लिए भी मैं भेजूँगी। आपके कुल कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे। और तीनों में सबसे ज़्यादा जो खेल कूद हो या पढ़ाई हो, क्या भावना में ही है? जी सर, भावना ही है, तो आगे भावना, बाकी दोनों बच्चे भी पढ़ाई में ठीक है। मैं छोटी वाली लड़की भी चाहिए, पर ये आगे है, खेल में भी है, पढ़ाई में भी है, तो इसके बाद तो हैदराबाद जाना है, तो फिर इसको मैं भेजूँगी सर यहाँ के लिए। तो ये थी भावना की मम्मी, और इन्होंने बताया कि भावना अपने 3 भाई बहनों में सबसे अलग है। वो खेल में, पढ़ाई में भी आगे है और लगभग हर मामले में, हर क्षेत्र में वो आगे है। तो हम भी कामना करेंगे कि भावना आगे इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। भावना की दादी इस वक्त हमारे साथ हैं, चूँकि घर की बुजुर्ग हैं, तो इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि भावना जब यहाँ से खेलने के लिए गई थी तो उनकी मम्मी को तो डर नहीं लगा, लेकिन आपको डर लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी नातिन आगे बढ़े और सीखे और अच्छा काम करे, पढ़ाई लिखाई में भी, कराटे में भी, तो मेरे को तो भाई खुशी होगी और अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। बशर्ते उसके साथ में कोई गलत मतलब ये मत होए और बाकी वो आगे बढ़े। नहीं, महिला सेल्फ डिफेंस में उसने सेकंड पोजीशन लाया है और सिल्वर मेडल जीता है, तो उसके साथ गलत होने का तो खैर कोई जगह ही नहीं बनता। नहीं है, हाँ खुशी है, मेरे को बहुत खुशी है कि उससे आगे भी जाए, वो बाहर भी, विदेशों में बाहर भी खेलने जाए, अच्छा सीखे, अच्छा बने। उसके भविष्य के लिए आप कुछ कहना चाहिए? उसका भविष्य उज्जवल बने, अच्छा बने, कराटे में बने, पढ़ाई लिखाई में बने, हर चीज़ में वो आगे बढ़े, यही मैं चाहती हूँ और यही मेरी तमन्ना है। ये थी भावना की दादी, और इन्होंने भी भावना के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की है। और इसके बाद हम आगे की खबरों के लिए चलते हैं स्टूडियो।